राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने आर्ट एंड कल्चर में जो टॉपिक करेंगे वो है वेशभूषा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सभी के सिलेबस में है और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आर्ट एंड कल्चर में अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। जैसे ज्योग्राफी हो गई, आर्ट एंड कल्चर, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले देखो सीधा सा सीधी सी जो बेसिक चीज़ है वो देखो, राजस्थान में अपने रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, सभी को पता है, लेकिन लाल रंग का सबसे ज़्यादा महत्व माना गया, पता है। तो लाल रंग का सबसे ज़्यादा महत्व है और तभी तो कहते हैं कि मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक डोला, दूजी मारवाड़ और तीजो कसुमल रंग, यानी कि लाल रंग। अब बात करते हैं पगड़ी की। देखो पगड़ी जो सर पे पहनी जाती है, यानी कि साफा भी सर पे पहना जाता है, पगड़ी और साफा। पगड़ी भी दो प्रकार की होती है, एक देखो जो लंबाई में बड़ी होती है वो तो पाग कहलाती है, लंबाई में से बड़ी होगी वो पाग, और जिस लंबाई में छोटी होगी वो पगड़ी। उल्टा हो गया, इधर देखना, याद हो जाएगा आपको, उल्टे से याद करोगे। जैसे इधर लंबाई में तो बड़ा दे दिया, इधर पाग लिखने में छोटा है, तो लंबाई में बड़ी होगी वो पाग ले लेना, और जो छोटी होगी, इधर लिखने में छोटा है पर पगड़ी लिखा बड़ा हुआ है, तो इसे थोड़ा कनेक्ट करके याद कर लेना, जो छोटी होगी वो पगड़ी कहलाती है। अब बात करते हैं, देखो जरी की बनी पगड़ी पेचा कहलाती है। जो जरी से पगड़ियाँ बनती है ना उसको क्या कहते हैं, पेचा कहते हैं भाई। अब ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पगड़ियाँ इनकी कौन सी पगड़ी कौन से अवसर पर पहनी जाती है, इसका क्या नाम है, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, तो ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो विवाह के अवसर पर मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है, ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे पूछ लिया जाता है विवाह के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, ऑप्शन में मोठड़े की पगड़ी, मंदिल की पगड़ी, लहरिया और केसरिया, ये सब दे दी जाती हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, श्रावण माह में लहरिया की पगड़ी पहनी जाती है, जो लहरदार होती है ना लहरिया, वो श्रावण माह में पहनी जाती है। दशहरे पर मंदिल की पगड़ी, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दशहरे पर मदील की। देखो मदील बीच में द आ रहा है तो आप लोग दशहरा पकड़ लेना, दशहरे पर मदील की पगड़ी। और होली पर फूल पत्ती की पगड़ी, अब ऐसे ले लेना, होली पर आपने रंगोली बनाते हैं फूल पत्तियों की, ऐसे ले लेना भाई, कनेक्ट कर लो। तो होली पर कौन सी, फूल पत्ती की पगड़ी। और युद्ध में और आखा तीज, इन दोनों में, युद्ध में पहनते हैं और आखा तीज में पहनते हैं तो केसरिया पगड़ी पहनी जाती है। और शोक के समय तो सभी को पता है सफ़ेद रंग की पगड़ी पहनी जाती है। आभूषण से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं, इसलिए अच्छे से याद करना इसको। अब बात करते हैं, देखो पगड़ी है वो प्रतिष्ठा का सूचक है। राजस्थान में कहावत है पगड़ी की लाज रखना। और पगड़ी का वास्तविक संरक्षक की बात करें तो संरक्षक है जो पगड़ी का वो अकबर है, अकबर को मानते हैं भाई पगड़ी का वास्तविक संरक्षक। और विश्व की सबसे जो पगड़ी है ना वो कहाँ है, देखो कहाँ रखी गई है, बागोर हवेली उदयपुर में है भाई। तो विश्व की अगर सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है ना, सबसे बड़ी पगड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो विश्व की है वो है बागोर हवेली उदयपुर में। अब बात करते हैं साफा पगड़ी पर आगे की ओर बांधा जाने वाला आभूषण सिरपेज कहलाता है। ये देखो ये पगड़ी है, मान लो साफा और पगड़ी है, जिस पे यहाँ देखो ये आपको सरपेज नहीं लग रहा, तो ये जब साफा पगड़ी के आगे जब ये बांधा जाता है ना, इसको बोलते हैं सिरपेज। सिर के ऊपर बांधा जाता है ना पेज, तो इसको सिरपेज बोलते हैं। अब देखो मेवाड़ की, इनको अच्छे से याद करना, मेवाड़ की कौन सी, देखो राजस्थान में जैसे मेवाड़ है, इधर मेवाड़ में जो पहनी जाती है वो पगड़ियाँ याद करनी है। मारवाड़ की आपको अच्छे से पगड़ियाँ याद करनी है, कौन सी मेवाड़ की कौन सी मारवाड़ की, यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये सारी है अन्य पगड़ियाँ भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखो मेवाड़ की पगड़ियाँ, जो मेवाड़ में है वही अमरशाही उदयशाही। मेवाड़ में कौन सी पगड़ी है, अमरशाही, उदयशाही और अर्शीशाही और भीमशाही, स्वरूपशाही, अटपटी पगड़ी। ये क्वेश्चन आया हुआ है अटपटी पगड़ी का। मेवाड़ की पगड़ी है भाई अटपटी पगड़ी, और अमरशाही का भी आया हुआ है। तो अमरशाही उदयशाही आप ऐसे तो कर लोगे, उदयशाही से उदयपुर ले लेना, उदयपुर मेवाड़ साइड में आता है, तो उदयशाही याद रह जाएगा, अमरशाही भी, अरसी शाही और भीम शाही और स्वरूप शाही और अटपटी शाही, ये मेवाड़ में। अब मारवाड़ की बात करते हैं, इधर की सारी पगड़ियाँ कौन कौन सी है। देखो मारवाड़, मारवाड़ लोगे तो आप जसवंत याद आ जाएगा, तो जसवंत शाही याद रख लेना। मारवाड़ की पगड़ियों में जसवंत शाही, खंजर शाही देखो भाई मारवाड़ की है, विजय शाही देखो मारवाड़ की है, तख्त शाही, तख्त सिंह को याद करोगे जोधपुर से तो भी याद आ जाएगा, मारवाड़ की पगड़ियाँ हैं। और खिड़कियाँ
पाग, जो खिड़कियां पाग है वो भी मारवाड़ के। इनको एक बार फिर से देखो, उदयपुर में सॉरी मेवाड़ की पगड़ियां देखो, अमरशाही, उदयशाही, अरसीशाही, भीमशाही, स्वरूपशाही, अटपटी पगड़ी। अब मारवाड़ की बात करते हैं। मारवाड़ में आप लोग तख्तशाही लेना, तख्तशाही से जसवंत, तख्त और जसवंत ले लेना। फिर खिड़कियां पाग, विजयशाही, खंजरशाही, ये मारवाड़ की है। फिर अन्य पगड़ियां और देख लो, अमीर शाही भी पगड़ी है, ये सीधे नाम दे दी जाते हैं, क्या है पगड़ी है या फिर मतलब कोई और वस्त्र का जैसे वेशभूषा में पूछ लिया जाता है तो भाई ये अमीर शाही पगड़ी का नाम है। खंजर शाही भी पगड़ी है, शिव शाही, अब देखो खंजर शाही मैंने बताया मारवाड़ में है। तो ये सारे पगड़ियों के नाम है, पगड़ियों के नाम पूछ लिए जाते हैं, आगे पूछ लिया जाता है क्या चीज़ है ये। तो शाहजहानी भी पगड़ी है, राजशाही भी पगड़ी है, लाल रंग की लहरिए की जो जयपुर में, और खंगा, खनगा भी देखो एक पगड़ी है, मध्यकाल की ये पगड़ी है भाई खनगा। और सुनार, सुनार लोग होते हैं ना वो आंटेदार, जो आंटे वाली पगड़ी होती है ना वो पहनते हैं, तो आंटे वाली पगड़ी सुनार पहनते हैं, तो सुनार आंटे वाली पगड़ी। और बंजारे होते हैं वो मोटी पट्टेदार पगड़ी पहनते हैं। और सोने चांदी से सजाई गई, सोने चांदी के सजाई गई कलात्मक कार्यों में पगड़ी क्या कहलाती है, फेंटा पगड़ी कहलाती है। ये भाई फेंटा पगड़ी है, देखो इसको सजा दिया जाता है ऐसे सोने चांदी से ऐसे, तो वो क्या कहलाती है, वो फेंटा पगड़ी कहलाती है। और जो बंजारे पहनते हैं वो मोटी पट्टेदार पगड़ी होती है, और सुनार पहनते हैं वो सुनार आंटेदार वाली पगड़ी पहनते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ से पगड़ियों वाले। फिर देखो मेवाड़ की पगड़ी व जोधपुर का साफा प्रसिद्ध है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ की क्या प्रसिद्ध है, मेवाड़ की तो पगड़ी प्रसिद्ध है, और जोधपुर का साफा प्रसिद्ध है। और जोधपुरी साफा महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल में प्रचलित था भी। जोधपुरी साफा था ना वो किसके समय प्रचलित था, तो महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल में प्रचलित था। अब देखो छाबदार, ये भी क्या चीज़ है, जो पगड़ी बांधते हैं ना उसको कहते हैं छाबदार। अब आप लोगों को दो तीन पगड़ियों में नाम दे दी जाता है, एक छाबदार भी पगड़ी का बीच में नाम दे दिया जाता है, भी पगड़ी कौन सी है क्या, तो ये छाबदार पगड़ी नहीं है, ये छाबदार तो वो है जो मेवाड़ के महाराणाओं को पगड़ी बांधने वाले को छाबदार कहते हैं। जो मेवाड़ के महाराणा थे ना उनकी मतलब पगड़ी बांधते तो वो तो पगड़ी बांधने वाले होते हैं ना, वो छाबदार कहलाते हैं। ये वाली लाइन इम्पोर्टेंट है, जोधपुरी कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है भाई। तो कौन सी पोशाक को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है, तो जोधपुरी कोट को। अब पुरुषों की सारी जो वेशभूषा है वो देख लेते हैं, सीधा ही देख लो, ये भाई जामा है, ये एक वेशभूषा है, पुरुष पहनते हैं, ऐसी होती है जामा। देखो पायजामा, पायजामा तो सभी को पता होगा, कमर से पैरों तक पहने जाने वाला जो नीचे पायजामा होता है। अंगरखी या बुगतरी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखो ऐसा वस्त्र होता है, अंगरखी या बुगतरी बोलते हैं इसको। इनको भी सारे अच्छे से पढ़ेंगे। पहले सीधा देख लो चोगा। अब चोगा भी क्या है, वस्त्र है, वेशभूषा है, ये पुरुषों के ही है सारे। जामा देखो ऐसा, उसमें स्त्री या पुरुष का पूछ लिया जाता है, तो ये जामा देखो ऐसा पुरुषों का ही है। और अंगरखी या बुगतरी, ये भी देखो क्या है, वेशभूषा यानी कि वस्त्र है। चोंगा, ये भी देखो चोगा, चोगा ऐसा होता था, ऐसा पहनते थे, ऐसा पहना जाता है चोगा। और आत्म सुख, ये भी देखो ये ऐसा वस्त्र है, ऐसे मान लो इसको पहन लिया तो बंदे ने आत्म सुख ही प्राप्त कर लिया, ऐसे याद रह जाए, आत्म सुख ही क्या है, वस्त्र है। अब आप, मैं इस बुक में से इसलिए आपको करवा रही हूँ, बुक ली है इस वाले टॉपिक से, ताकि आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी होती है अगर मैं सीधा पढ़ा देती हूँ तो वो चीज़ आपको थोड़ा कम याद रहता होगा। जैसे अपने वस्त्र को ऐसे मानचित्र में देखते हैं ना, तो वो चीज़ें माइंड में सीधा बैठ जाती है, भी हाँ ऐसा देखा था, ये आत्म सुख होता है, ये जामा होता है, तो भूलते भी नहीं है। अब घुग्गी है ना, ये देखो ऊन का वस्त्र है जो वर्षा यानी कि बरसात और सर्दी के बचाव हेतु पहना जाता है। तो घुग्गी क्या है, ऊन का वस्त्र है भाई, ठंड से बचाव के लिए पहना जाता है, ये बरसात में भी पहना जाता है। अब इनको पढ़ते हैं। देखो जामा, ये जामा है ना, पहले देखा होगा आपने, योद्धा वीर जो पहनते हैं, मतलब युद्ध करने जाते तो ऐसा पहन के जाते थे, तलवार हाथ में ले लेते थे ना। ये देखो भाई, विवाह या युद्ध के अवसर पर शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला, देखो ये ऊपरी भाग पर पहना जाता है। अब नीचे जो पहना जाता है वो और नीचे और पहन लेते हैं, जैसे पायजामा वगैरह, तो ये ऊपर ऊपर का जैसे हो जाता है, जैसे अपने ऊपर कुर्ता पहनते हैं ना, वो सारा ही ऐसे आ जाता है, पूरा ढका जाता है। तो या तो विवाह पर पहनते हैं ऐसा, पहले के देखा होगा आपने, राजा महाराजा युद्ध करते तब भी पहनते थे, शादियों में भी ऐसे पहने जाते थे। तो या तो विवाह और युद्ध इनके अवसर पर पहनते हैं। और ये जामा है भाई, इसका नाम देखो,
पूरा ही जमा हुआ जामा, इसे याद रख लेना। पायजामा तो पता होगा, कमर से पैरों तक पहने जाने वाला। अब देखो अंगरखी या बुगतरी, अंगरखी को बुगतरी कहते हैं। तो बुगतरी या बख्तरी दोनों में से कुछ भी नाम आ जाता है। अंगरखी या बुगतरी अभी अंग को ढकने के लिए पहनते हैं, तो ये वस्त्र ही हुआ। और छोटी बाहें की अंगरखी बांडियो कहलाती है। छोटी बाहें की होती है ना, छोटी ये बाजू जैसे पूरी इसकी छोटी बाहें की भी होती है, वो बांडियो कहलाती है। पुरुष अपने शरीर के ऊपरी भाग पर बिना कॉलर, देखो कॉलर भी नहीं थे, पैसे पहले पहनते थे ऐसा, या कॉलर भी नहीं तो गोल सा बना होता था। बिना बटन, कोई बटन नहीं इसमें, देखो किस तरीके से बनाया हुआ है ये देखो। बिना बटन की कढ़ाई का कुर्ता पहनते थे। और मिर्जाई, दुतई, ये सारे ही देखो, ये यहाँ से पूछा गया है। तनशुक करिए, गाबा, गाबा कुछ लोग ऐसे मतलब कपड़ों को गाबा बोल देते होंगे। गाबा तो आप लोगों को ऑप्शन में आ गया, पता नहीं चलता ये क्या चीज़ है। तो गाबा क्या है, एक वस्त्र है। और डोडी, ये भी अंगरखी है भैया। ये सारे अंगरखी के प्रकार है। अंगरखी यानी कि वस्त्र हो गया अंग को ढकने के लिए, अंग की रक्षा करने के लिए। मिर्जाई, देखो मिर्जाई क्या चीज़ है, ऑप्शन में आ जाता है तो पता ही नहीं चलता, आप लोग क्या ही कर देते हो। तो मिर्जाई भी एक वस्त्र है जो कि वेशभूषा है। और दुतई, ये भी वस्त्र है। गद्दर भी क्या है, अंगरखी है। कान्नो, डगला, ये देखो अजीब से नाम है, डगला, कान्नो। तन शुक यानी कि तन, अपने शरीर को सुख देने वाले, ये हो गए ना, पता चल जाता है अंगरखी। गब्बा, डोगी, इनको याद रखना भाई, डोडी। बाकी तो याद रह जाएंगे आपको। मिर्जाई, दुतई, गद्दर, कान्नो, इनको थोड़ा सा देख लो, अलग से नाम है। फिर देखो अंगरखी का विकसित या संशोधित रूप क्या कहलाता है। तो अंगरखी का जो विकसित है ना, वो या संशोधित रूप वो कहलाता है अचकन। इम्पोर्टेंट है। अब आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये देखो जामा है, ये अंगरखी बुगतरी है। इसमें इनके नाम देखो क्या क्या होते हैं। अंगरखी देखो, गाबा, डोडी, मिर्जाई, दुतई, गद्दर, कान्नो, डगला, तनशुक। अब बात करते हैं चोगा। ये देखो, देख लो चोगा कैसा होता है, ऊपर का, ऊपर ऊपर पहने जाने वाला ऐसा चोगा होता है। अब ये जो अंगरखी है ना, ये कपड़े पहन रखे, इसके ऊपर पहनते थे ये वाला लोग। तो अंगरखी के ऊपर पहनने वाला वस्त्र है ये देखो, ये कपड़े पहन लिए अंगरखी। अब इसके ऊपर, ऊपर वाली साइड में ये पहन लेते, जैसे कोट पैंट पहनते हैं ना वैसे। और सवाई माधो सिंह प्रथम का चोगा विश्व का सबसे बड़ा चोगा है भाई। देखो ये ऐसे चोगा होता है वस्त्र। बात करें अगर सवाई माधो सिंह प्रथम का, तो उसका जो चोगा है ना ऐसे वाला, वो विश्व का सबसे बड़ा चोगा, जो कहाँ है, रखा हुआ सिटी पैलेस जयपुर में है अभी। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे बड़ा जो चोगा है वो सवाई माधो सिंह प्रथम का चोगा है। और कहाँ रखा हुआ है, सिटी प्लस जयपुर में। अब ये देखो आत्म सुख, सर्दी से बचाव के लिए अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला। अब भाई ये अंगरखी है, सीधा अगर अंगरखी पर ऐसा चोगा भी पहना जाता है, ये इसके अंगरखी के ऊपर पहन लेते। अब ये नीचे तो ऐसे कपड़े पहनेंगे वस्त्र अंगरखी, अब जब सर्दी होगी तब ये वाला ऊपर पहन लेंगे इसके ऊपर, सर्दी से बचने के लिए। तो सर्दी से बचाव के लिए अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला आत्म सुख। फिर देखो गुगी, ऊन का वस्त्र है जो वर्षा सर्दी के बचाव हेतु पहना जाता है, मैंने बता दिया था। अब बात करते हैं कमीज। देखो धोती के साथ पहने जाने वाला कुर्ता, ये तो सभी को पता होगा, धोती के साथ जो पहनते हैं ये कमीज। और धोती कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र, यहाँ कमर होती है, कमर पर बांधी जाती है, देखो धोती सभी को पता होगा। अब ये खोयतू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। भील जनजाति के पुरुष तंग धोती, भील जनजाति वाले लोग होते हैं ना, वो तंग धोती पहनते हैं। धोती होती है तंग, और जिसे क्या कहते हैं, डिपाड़ा। जो तंग धोती होती है ना, धोती तो देखो एक ये वाली, जैसे अभी मैंने सीधा बताया कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र, एक धोती सीधी होती है, एक धोती तंग धोती पहनी जाती है। जो तंग धोती है ना, उसको डिपाड़ा कहते हैं। तो अब ये वैसे याद रह जाएगा, तंग तंग डिपाड़ा सी है ना, ऐसे डिपाड़ा सी लगती है भाई तंग। तो तंग धोती को डिपाड़ा कहते हैं। कमर पर लंगोटी बांधते हुए उसे खोयतू कहते हैं। जब कमर पर वो लंगोटी बांधते हैं तो उस लंगोटी बांधते को क्या कहते हैं, खोयतू कहते हैं। तो तंग धोती डिपाड़ा, और कमर पर जब लंगोटी बांधते हैं तो उसे कहते हैं खोयतू। अब देखो भीलों द्वारा पगड़ी के स्थान पर बांधा जाने वाला मोटा वस्त्र पोतिया कहलाता है। ये तो सभी को पता होगा। ये भील होते हैं, वो पगड़ी के साथ जब पगड़ी पहन ली और सर पे क्या बांधते हैं, पर बांधे जाने वाला जो मोटा एक वस्त्र होता है पोतिया, उसको पोतिया कहते हैं। और सहरिया पुरुष धोती को पंछा, साफा खपटा, और अंगरखी को सलूका कहते हैं। जो सहरिया जनजाति को, सहरिया लोग होते हैं ना, वो पुरुष क्या कहते हैं, धोती को तो पंछा बोल देते हैं,
ये धोती होती है उसको क्या बोलते थे, सहरिया वाले पंचा। अब सहरिया तो वो जनजाति है बारावाड़ी, तो आप वैसे ले लो, इसको कनेक्ट करो थोड़ा सा, शहर के लोग होंगे ना, ये सहरिया वो नहीं है शहर के, मैं वैसे कनेक्ट करके याद करवा रही हूँ। जैसे शहर लोग, शहर के लोग होते हैं ना, उनको पता नहीं होता भाई पुरुष वो होते हैं, धोती को ऐसे बोलते हैं, क्या पता ये पंछा हो। और साफा कोई नहीं पता था, ऐसे बोलते थे भाई साफा खपटा सा लगा है, साफा खपटा। थोड़ा याद करवाने का मैं कोशिश कर रही हूँ इससे कनेक्ट करके। और अंगरखी को सलूका बोल देते हैं, भाई क्या सलूका है अंगरखी, ऐसे करके कैसे भी याद कर लेना। तो सही या पुरुष जो होते हैं वो धोती को पंछा, साफा को खपटा, अंगरखी को सलूका कहते हैं। अब ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है भाई। ये ब्रिजेस ऐसे ना पहना जाता था, जो कि ऐसे नीचे से टाइट और ऊपर से खुले बहुत पहले पहनते थे। अब देखो कमरबंद और पटका, ये देखो भाई, कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें तलवार कटार खंजरी रहती है। अब नाम ही इसका है पटका या कमरबंद, तो ये कमर पर ऐसे कपड़ा से ऐसे बना होता है, वस्त्र होता है जिसमें क्या तलवार है ना ऐसे, या कटार खंजर ऐसे उसमें रख लेते हैं, तो ये इसको पटका बोलते हैं, कमरबंद। अब ब्रिजेस या बिरजस, इसका नाम दोनों में से कुछ भी आ जाता है। तो देखो नीचे से देखो आपको बंद लग रही है, ऊपर से खुला, ये एक ऐसा भी वस्त्र है जैसे ऊपर से खुला और नीचे से घुटनों में टाइट होता है। तो पायजेनुमा वस्त्र होता है, पजामे की तरह ही लगता है, जो पैरों से तो तक घुटनों तक टाइट होता है। देखो इसे ब्रिटिश सरकार के लोग पहनते थे, आपने देखा होगा ब्रिटिश सरकार की ऐसी वेशभूषा ऐसा पहनना होते हैं ना, तो इसे कौन पहनते हैं, ब्रिटिश सरकार के लोग पहनते हैं। इसका नाम देखो ब्रिजेस, वैसे ब्रिटिश वाले लोग पहनते हैं तो इसका नाम है देखो ब्रिजेस और बिरजेस। अब देखो अमोआ, खाकी रंग का वस्त्र जिसे शिकारी पहनते हैं भाई, खाकी रंग का वस्त्र जिसे शिकारी लोग पहनते हैं वो अमोआ है। ये थोड़े थोड़े देख लो। सूथना, सर्दी में, नाम ही पता चल रहा है से सूथना से, सर्दी में बच्चों द्वारा पहना जाने वाला पायजामा। और धोती पुरुषों का वस्त्र है भाई। ये थोड़ा जल्दी हो जाए, बस आज इस एक वीडियो में हो जाएगा, थोड़ा अब जल्दी करें, मैंने थोड़ा आपको स्लो ही करवाने समझाने की कोशिश कर रही थी इसलिए। देखो आदिवासी महिलाओं के वस्त्र देखो, ये कटकी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है। तारा भात की ओढ़नी भी इम्पोर्टेंट है, ये चोड़नी है केरी बात, ये सारी ज्वार बात की इम्पोर्टेंट है भाई। अब देखो नांदना, ये आदिवासी महिला है ना उनके वस्त्र है। नांदना देखो आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र है, तो भाई अब आदिवासी महिला उनका सबसे पुराना प्राचीनतम वस्त्र है वो नांदना है। अब बात करते हैं कटकी, देखो अविवाहित कन्याओं की ओढ़नी है भी, जो अनमेरिड होती है गर्ल्स, अविवाहित कन्या वो सर पे जो ओढ़ती है ना वो ओढ़नी, उसका नाम है कटकी। और इसमें छपे अलंकरण को पावली व छपी जो ओढ़नी को क्या कहते हैं, पावली भात की ओढ़नी कहते हैं। आगे देखो तारा भात की ओढ़नी, आदिवासी महिलाओं की सबसे लोकप्रिय ओढ़नी वही है। अब आदिवासी महिलाएं हैं उनका सबसे प्राचीनतम वस्त्र नांदना है, और उनकी जो सबसे लोकप्रिय ओढ़नी है ना उनकी, वो तारा भात की ओढ़नी है। और ज्वार भात की ओढ़नी देखो, ज्वार के दानों जैसी बिंदियां होती है, उसके अंदर बिंदियां ऐसी होगी, वो ज्वार भात की ओढ़नी। और केरी भात की ओढ़नी देखो, देखो जमीन लाल रंग की, बिंदियां सफ़ेद व पीली होती है। तो तारा भात की ओढ़नी, ज्वार भात की ओढ़नी, केरी भात की ओढ़नी, ये सारी ओढ़नियों के नाम है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। और एक लहर भात की भी ओढ़नी है। अब देखो लहर भात की ओढ़नी लहरी आकृति में बनी होती है, सभी को पता है। अब देखो जाम साइज साड़ी, भाई ये साड़ी का नाम है। तो देखो वह के अवसर पर पहनी जाती है जामसाई साड़ी, और लाल फूल पत्तियों की बेल होती है इसके अंदर। अब कछाबू, ये इम्पोर्टेंट है भाई। देखो भील जनजाति की जो महिलाएं होती है ना उनका घाघरा होता है, उसको क्या कहते हैं, कछाबू। तो कछाबू भील जनजातियों की महिलाओं का घाघरा है, एक इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। उदयपुर के पास बिल्लों की चूनड़ी छपती है, तो बिल्लों की जो चूनड़ी छपाई जाती है वो कहाँ छपती है, उदयपुर के पास में। और कछाबू एक बिल्लों के महिलाओं का घाघरा है, कछाबू घाघरा, घाघरा कछाबू याद रह जाएगा। अब देखो रेजा, शहरिया जनजाति की विवाहित महिलाओं का वस्त्र है भी रेजा, जो शहरिया जनजाति है उनकी वहां का ये वस्त्र रेजा हो गया। घाघरा तो पता होगा, घाघरा घर में आप लोगों को कुछ पहना होगा, या फिर नहीं पता तो ये देखो कमर से पैरों तक, कमर पर बांधा जाता है, वो पैरों तक ऐसे घाघरा होता है, और इसका छोटा रूप लहंगा ही कहलाता है, लहंगे की तरह ही घाघरा बना होता है। अब कुर्ती और कांचली, महिलाओं के शरीर के ऊपरी हिस्से का वस्त्र, जिसमें कुर्ती बिना बाहों की होती है और कांचली में बाहें मतलब होती है, ये देख लो, ये ऊपर कुर्ती हो गई, अगर ये बाजू निकाल दी जाए ये सीधा होता है तो ये कांचली बन जाती है, और ये इनका लहंगा है।
अब देखो आंगी, बिना बाह वाली जो चोंगी होती है वो आंगी कहलाती है। आंगी जिनकी बाहें नहीं होती ना वो चोली कहलाती है, चोली आंगी कहलाती है। और दामनी देखो, मारवाड़ में महिलाओं की लाल रंग की ओढ़नी होती है, उसको दामनी कहते हैं। ये भी पूछा गया क्वेश्चन, दामनी सभी को पता होगा, ओढ़नी ही है। जो मारवाड़ में जो महिला होती है वो रेड कलर की पहनती है। तिलका या बुर्का ये सभी को पता होगा, मुस्लिम महिलाओं का भी पहनावा है तिलका या बुर्का, जो ब्लैक रंग का इसे पहनते हैं। और झिम्मी, ये देखो झिम्मी फेरे के समय मामा द्वारा दी गई वधू द्वारा पहनी गई गोटा किनारी युक्त लाल ओढ़नी होती है, उसको झिम्मी कहते हैं, मामा के द्वारा दी जाती है लड़की को। और साड़ी, ये साड़ियों के नाम ही है सारे, देख लो, चोल निचोल, ये भाई साड़ी है क्या, चोल निचोल साड़ी है, नाम ही ऐसा है। पट वसन, अब सीधा सीधा पूछ लिया जाता साड़ी ने देख रहे, पट और वसन क्या है, तो ये वस्त्र ही हो गई, साड़ी हो गई। देखो पट को वस्त्री कहते हैं, पहनते हैं, वसन है ना। और दुकुल, चोरसो, चीर, पटोरी, ये सारे ही उसमें आ जाते हैं ना, मतलब वस्त्र में ही, यानी कि ये साड़ी के नाम है। वैसे धोरावाली, चूंदड़ी राजस्थान में प्रचलित साड़ियाँ हैं भाई ये। अब चूंदड़ी समझ के आप लोग वो चूंदड़ी कर लोगे, ये साड़ी का नाम है। अब देखो अंगरखा, बिल्लों के ऊपरी हिस्से के काले रंग का वस्त्र जिस पर सफेद धागे की कढ़ाई होती है उसको अंगरखा कहते हैं। भील जो जाति के लोग होते हैं ना, वे ऊपर के हिस्से पर काले रंग के वस्त्र पहनते हैं जिसमें धागे की कढ़ाई की जाती है, उसको अंगरखा कहते हैं। बस आज ये टॉपिक हो गया इसमें कंप्लीट, इम्पोर्टेंट सारे आ गए इसमें, और इतना ही है। पंचेवदा या पछेवड़ा, ये क्या है, मोटी सूती लाल, सॉरी शाल, लाल नहीं शाल ओढ़ते हैं ना, ऐसा शॉल ओढ़ते हैं जो, तो पंचेवदा या इसको पछेवड़ा कहते हैं भाई। इसको कैसे याद रखोगे, ये मोटी एक सूती शाल होती है, इसको पछेवड़ा या पचेवदा से ऐसे याद रखना, पछेवड़ा यानी कि साथ में ही चिपका रहता है, ऐसे रखना, ओढ़ते हैं सर्दियों में ना, तो पछेवड़ा। और सर्दी से बचाव के लिए पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपर ओढ़े जाने वाला वस्त्र है, इसका नाम पछेवड़ा है, मोटी सूती शाल है ये। और बगल बंडी, पुरुषों का ऊपरी वस्त्र क्या कहलाता है, बगल बंडी। एक बार मोटा मोटा फिर से देख लो भाई, कमर बंद या पटका, ये देखो कमर पर पहना जाता है। ये ब्रिजेस या ब्रिजेस इंपॉर्टेंट है, ये देखो ऐसे ऊपर से बंद खुला और नीचे से बंद, ये ब्रिटिश सरकार के लोग पहनते थे। अमोवा खाकी रंग का वस्त्र शिकारी पहनते थे, ये थोड़ा ज्यादा मत पढ़ना चाहिए। अब कटकी देखो, ये इंपॉर्टेंट है, अविवाहित कन्याओं को की ओढ़नी है, ये कटकी अविवाहित कन्याएं अनमेरिड उनकी ओढ़नी है। ताराबाद की ओढ़नी भी है, ये आदिवासी महिलाओं की है। सारी देखो सीधा पूछ लिया जाता है कि इनकी आदिवासी महिलाओं की कौन सी ओढ़नी है, तो ताराबाद की, ज्वारबाद की, केरीबाद की, ये आदिवासी महिलाओं की। एक जाम साइज साड़ी है, वो विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। और कछाबू भील जनजाति की महिलाओं का घाघरा है, ये देख लो, कछाबू भील जनजाति की महिलाओं का घाघरा आ गया। और एक ये इंपॉर्टेंट है दामनी, मारवाड़ में महिलाओं की लाल रंग की ओढ़नी, दामनी ओढ़नी है। अब थोड़ा सा इनमें देख लो, जामा इंपॉर्टेंट है, ये से जामा पहना जाता है विवाह युद्ध के अवसर पर। और चोगा भी इंपॉर्टेंट है, आत्मसुख भी इंपॉर्टेंट है। और ये अंगरखी इंपॉर्टेंट है, इनके नाम देख लो। अंगरखी या बुगतरी में देखो क्या क्या है, मिर्जाई, दुतई, गद्दर, कानून, डगला, तनसुक, गब्बा और डोडी, ये सारे वस्त्र या अंगरखी यानी कि भुगतरी। और मेवाड़ और मारवाड़ की पगड़ियाँ देख लो, इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ की पगड़ियाँ अमरशाही, उदयशाही, अरसीशाही, भीमशाही, स्वरूपशाही, अटपटी पगड़ी का नाम है, अभी अटपटी पगड़ी है, पूछा गया है अटपटी क्या है, पगड़ी है अटपटी। मारवाड़ की पगड़ियाँ देखो, खिड़किया पाग, जसवंत शाही, तख्त शाही, विजय शाही, खंजर शाही, और ये सारी पगड़ियों के नाम हैं। और जो आंटेदार पगड़ी होती है वो सुनार लोग पहनते हैं, मोटी पट्टेदार होती है जो वो बंजारे पहनते हैं। और चांद, सोने और चांदी से सजाई जाती है ना ऐसी, ये भी क्या है, ये फेंटा पगड़ी कहलाती है, जो कलात्मक कार्यों से बनी होती है ऐसी। एक ये याद रखना, छाबदार क्या है, ये छाबदार है, मेवाड़ के महाराणाओं को पगड़ी बांधने वाले जो लोग होते हैं वो छाबदार कहलाते हैं।